हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसके विषय में हम देखेंगे। आखिर फ्लूइड क्या है, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने लॉज दिए गए हैं, कई साइंटिस्ट ने काम किया इस पर, तो उन सब के लॉज को हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पे थोड़ी बेसिक चीज़ों को बात करेंगे शुरुआत में, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो उसमें जो भी बेसिक चीज़ें आती हैं जो आपकी समझ के लिए है, बाकी सब मैथमेटिकल है, आप समझेंगे सब कुछ। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसकी बेसिक जो शब्द हैं, वर्ड हैं, उसमें उनको हम देखेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फिर बाद में जो भी बेसिक चीज़ें आएंगी उसको बीच बीच में हम करते रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डिफिनेशन से। आइए देखते हैं कौन से डिफिनेशन है। जैसे कि भाई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। स्टेडी फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल क्या है, कंप्रेसिबल क्या है, इन सब बातों पे हम बात करेंगे। आइए देखते हैं स्टेडी फ्लो क्या है। स्टेडी फ्लो इज द फ्लो इन विच फ्लूइड वेलोसिटी एट अ पॉइंट, देखिए बात को यहाँ पे समझने वाली बात यह है, एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, स्टेडी फ्लो इज द फ्लो इन विच फ्लूइड वेलोसिटी एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा हो उस समय जो फ्लूइड की वेलोसिटी हो किसी एक पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, दैट इज द स्टेडी फ्लो। दूसरा इसी में देखिए टॉपिक है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है। हमने देखा स्टेडी फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऐसा होगा कि अगर उस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उसमें डेंसिटी और उसका वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलेंगे। आइए इन दोनों डेफिनेशन से यही हमारे इसमें आएंगे, उसको हम इसमें कर सकते हैं। तो इसको हम पढ़ने योग्य हैं क्योंकि हमने दोनों डेफिनेशन के विषय में हम जानते हैं कि स्टेडी फ्लो क्या है, कि किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम देखें उस पॉइंट से जितने भी पार्टिकल उसके जा रहे हैं उन सब पे क्या हो, उनकी जो टाइम के साथ उनकी वेलोसिटी जो है चेंज ना हो। इनकम्प्रेसिबल क्या है, फ्लूइड क्या है, ऐसे फ्लूइड जिन पे प्रेशर अप्लाई किया जाए तो उनका वॉल्यूम एंड डेंसिटी चेंज ना हो, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर इतनी बातों को हम जानते हैं तो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ सकते हैं, बाकी सब मैथमेटिकल है, बड़े आसानी से आप समझेंगे। आइए देखते हैं क्या है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहां पे कहते हैं द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या हम कहें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हम बात करते हैं कि भाई यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है क्या। तो ये क्या करते हैं कि भाई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिखाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इतनी बातों को हम ध्यान रखेंगे, समझ के लिए है आपके लिए कि ये क्या दिखाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलेंगे। दूसरी बात क्या है, इन स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो वर्ड आया ना, स्टेडी फ्लो, हमने इसलिए आपको डेफिनेशन बताया था उसको। इन स्टेडी फ्लो मास ऑफ फ्लूइड इंटरिंग इनटू ट्यूब, ट्यूब आपको आगे दिखाएंगे, बना हुआ है फिगर, ट्यूब ऑफ फ्लो इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड लीविंग द ट्यूब। मतलब जितना अमाउंट हमारा किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में इंटर करेगा उतना ही उस इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, निकलेगा भी। सिंपल सी बात है। ट्यूब, ट्यूब का मतलब ये है कि पाइप, आप पतली वाली पाइप समझिए, जितना हम पानी डालेंगे उतना वो निकल रहा है। स्टेडी फ्लो है यहाँ पे, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। तो आइए देखते हैं कैसे, आपको इसके फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। अब आपका एक ऐसा फिगर डायग्राम दिया गया है जहाँ पे देखिए ये हमारा ये क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, अलग अलग है। यहाँ पे देखिए इसका एरिया की क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A1 है, यहाँ पे A2 है। मान लेते हैं कि इधर क्या है, वेलोसिटी क्या है, V1 है, जो फ्लूइड की वेलोसिटी है V1 है, और यहाँ पे कितना है, V2 है। तो अगर हम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में देखें कि कितना ये कवर करेगा डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो V1 इंटू टाइम, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम से मल्टीप्लाई करिए, वही डिस्टेंस होगा। इधर क्या होगा, वो भी यह होगा कि V2 इंटू डेल्टा टी, गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। एरिया आपको दिया हुआ है। उस केस में यहाँ कंजर्वेशन की बात ये की जा रही है कि जो हमारा मास होगा पर यूनिट टाइम में जो इंटर करेगा उतना ही अमाउंट हमारा निकलेगा। तो हम कह सकते हैं m, अगर m1 मास है डेल्टा टी टाइम में निकला, m2 मास उधर है डेल्टा टी समय में, इतने टाइम में है,
कि पर यूनिट टाइम में हमारा ये मास है। तो ये दोनों अगर ये इक्वल है तो उधर का हम ये इक्वल कर सकते हैं। जैसे मास को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे m1 दिया गया है ना, अगर एक मास में रिलेशन हम बताएं तो मास क्या होता है, सिग्मा जो है होता है आपका डेंसिटी, सॉरी रो जो आपका होगा क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होगा। यहां से हम मास निकाल सकते हैं, मास क्या होगा यहां से, मास आपका होगा यहाँ पे रो इंटू वी, जहां वी वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं। अच्छा, वॉल्यूम निकालने का तरीका ये है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम तो ऐसे दिया नहीं गया है डायरेक्ट, तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है और ये लेंथ हमको आइडिया है कितना है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है, लेंथ कितना है v1 डेल्टा टी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि मास की जगह हम m1 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, डेंसिटी, और मान लेते हैं यहाँ पे लिक्विड ऐसा रो1 है, ठीक, एंड वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम के लिए क्या है A1 और यहाँ पे क्या होगा v1 डेल्टा टी। सिमिलरली आप देखिए m2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m2 के लिए लिखेंगे रो2 एंड A2 v2 होगा यहाँ डेल्टा टी। अब देखिए, अब इन दोनों को उठा के आप यहाँ पे रखेंगे m1 और m2 की जगह पे, डेल्टा टी यहाँ पे है, कट जाएगा, बचेगा क्या आपका, देखिए रो1 A1 v1, रो2 A2 v2, ये आपका होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने बात जो की है कैसे फ्लूइड की बात की है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जहाँ पे क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने पे वहाँ पे डेंसिटी या वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो डेंसिटी होगा रो1 एंड रो2 क्या होंगे, सेम होंगे। तो रो1 एंड रो2 जब सेम होंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, तो आपका क्या रिजल्ट होगा, A1 v1 इक्वल टू A2 v2, जहाँ A1 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वाले भाग का जहाँ से इंटर कर रहा है, v1 क्या है यहाँ पे, v1 वेलोसिटी है जहाँ से जब इंटर कर रहा है उस समय वेलोसिटी है। A2 क्या है आपका, जहाँ से आपका वाटर अगर आपका निकल रहा है, एग्जिट होकर, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है, वेलोसिटी कितनी होगी वहाँ पे, v2 है। अगर A1 v1 इक्वल टू A2 v2 है, इसका मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि AV इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट, जहाँ पे A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड V क्या है, वेलोसिटी, वहीं का वेलोसिटी, जहाँ का हम एरिया लेंगे वहीं का क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा, ठीक है, जहाँ का एरिया लेंगे वहीं का क्या होगा, वेलोसिटी भी होगा। तो AV इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा आपका अच्छा, कोई कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, जहां पे A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब। अब वो ट्यूब हो सकता है यूनिफॉर्म ना हो, ऐसा ही रहेगा। दूसरा क्या है, V क्या है, वेलोसिटी है, V आपका क्या है, वेलोसिटी है। V आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये दोनों चीजें हमको अगर आइडिया हो तो हम कहेंगे AV का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बेस है कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दो चीजों का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, ये ऐसा ही मतलब है जैसे मैं कहूं कि 32 लिखा है और ये कांस्टेंट है, भाई हमें ये रिजल्ट 32 होना चाहिए, तो हम 32 को कांस्टेंट है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 8 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या होगा, 32 होगा। अब अगर मान चलिए हम कहते हैं जो 8 यहाँ लिखा है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया को, एंड जो 4 रिप्रेजेंट कर रहा है वहां के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो जाहिर सी बात है अगर मैं कहता हूं कि 8 को मैं 2 करता हूं तो जाहिर सी बात जब एक को घटाएंगे दूसरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि यहां पे 32 मेंटेन रहना चाहिए ना, तभी तो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इधर तभी होगा जब हमारा क्या हो, एक अगर हम डिक्रीज करते हैं, जैसे एरिया को हमने 2 बनाया तो इसको कितना 16 होना चाहिए, तभी तो ये आएगा ना 32। तो इसका यही पर्पज है कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया है वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एरिया अगर हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं। समझने की बात यह है अगर आपने जैसे कोई पाइप है, पाइप से पानी निकलता है, आपने देखा होगा,
जब उसको पाइप का एरिया बढ़ा दीजिए, उसकी वाटर की जो निकलने की वेलोसिटी होती है वो कम हो जाएगी। और जैसे ही हम पाइप को, अगर वाटर को और दूर तक प्रेशर बनाना है तो हम क्या करते हैं, पाइप के मुंहकड़े को क्या करते हैं, दबा देते हैं उसको। जब दबाएंगे क्या होगा वो, कि वो आपका वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी उसका बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर रहे हैं। यहीं से आया है, ए वी इक्वल्स टू कांस्टेंट है। जब हम एरिया कम करते हैं तो वेलोसिटी, प्रेशर क्या है, पानी और प्रेशर से बाहर निकलता है। जब क्या करेंगे, एरिया कम करेंगे। अगर यही एरिया हम बढ़ा दें कि भाई मान चलिए पानी उसका जो है पहले से स्लो आ रहा है, उसका एरिया हम और बढ़ा दें तो उसमें वेलोसिटी और क्या होगा, कम हो जाएगी। जैसे एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ाना है तो इसका मतलब हम क्या करें, एरिया को कम करें। दैट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है आपके लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि बेस है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। सिंपल सा है, हमने कहा स्टडी फ्लो। आप देखिए स्टडी फ्लो क्या है, इज द फ्लो इन विच फ्लूइड वेलोसिटी एट अ पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टडी फ्लो। किसी एक पॉइंट पे जहां पे क्या हो, जो फ्लूइड की वेलोसिटी हो वो चेंज ना हो टाइम के साथ। दूसरा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज अ फ्लूइड दैट डजंट चेंज डेंसिटी और वॉल्यूम व्हेन द प्रेशर चेंजेस। प्रेशर के चेंज करने पे वॉल्यूम और डेंसिटी हमारा क्या हो, वहां पे चेंज ना हो, उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तभी हमने रो 1 एंड रो 2 को इक्वल कर दिया। रो 1 एंड रो 2 को हमने क्या किया, इक्वल किया। इसी वजह से किया हमने, क्योंकि हमने कैसा फ्लूइड लिया है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब देखिए इसी में आप देखिए बर्नौली थ्योरम क्या है। बड़े देखिए ये सब बड़े फेमस टॉपिक है, मतलब फेमस कहने का मतलब यही आपके मेन है चैप्टर में, और बड़े ही आसान है। ऐसा नहीं आपको कुछ अलग समझ डेवलप करनी है, नहीं। आपने देखा होगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब आपने पढ़ा, क्या ही आपको डेवलप करना है, कुछ नहीं। दो डेफिनेशन है, स्टडी फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है। इतनी जानकारी आपके पास हो, आप सिंपल सा उसको डेरिवेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, हाँ ऐसे ही होगा। सेम ऐसे हम बर्नौली थ्योरम के लिए करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या टर्म आएंगे यहाँ पे। बर्नौली थ्योरम में आप देखिए इनका जो स्टेटमेंट है, हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट हमको ये याद करना होगा अच्छे से। एग्जाम में आए तो आप स्टेटमेंट को अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट का नंबर ही अलग है। डेरिवेशन को बाद में नंबर मिलेगा, हो सकता है कभी कभार केवल स्टेटमेंट का नंबर आपको मिलेगा। स्टेटमेंट आप लिखिए, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए। तो पहले आप स्टेटमेंट याद करेंगे। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या है इसका। According to Bernoulli's theorem, in case of steady flow of incompressible and non-viscous, देखिए incompressible अभी हमने देखा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या है, जिस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो उसका वॉल्यूम एंड डेंसिटी चेंज ना हो। नॉन विस्कस, ये फ्लो आपका वाटर फ्लो हो तो इन दोनों के बीच में क्या हो, किसी प्रकार का एनर्जी लॉस ना हो, दैट इज नॉन विस्कस फ्लूइड। थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, अगर वो ट्यूब कैसा, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, कि एक का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो अलग है, दूसरे अलग है, बीच में भी अलग है, या तो बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है, अभी देखेंगे फिगर में हम, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देन द सम ऑफ, देखिए द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए अगर ऐसा हो कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो, हमने अभी स्टेडी फ्लो के बारे में बात की, किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, जितने भी पार्टिकल हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेंगे वेलोसिटी को। इनकम्प्रेसिबल क्या है, प्रेशर अप्लाई करने पे हमारा क्या हो, वहां पर ना वॉल्यूम चेंज हो ना डेंसिटी चेंज हो, उसे बोलेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एंड नॉन विस्कस, जहां पे जब फ्लूइड फ्लो हो तो उनके बीच में कोई एनर्जी लॉस ना हो फ्रिक्शन की वजह से। थ्रू द ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, हो सकता है उसका क्रॉस सेक्शन एक तरफ कम हो, एक तरफ ज्यादा हो और बढ़े वो, उसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। देन द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सम क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कॉमा रखेगा, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट एवरी पॉइंट, इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब। इतना सिंपल सा है आपके लिए। अगर ऐसा हो, बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम
in case of steady flow incompressible non-viscous fluid through a tube of non-uniform cross section, then the sum of the pressure energy per unit volume, the potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume is same at every point in the tube. याद करिए एक बार, देखिए इसको ध्यान से, इसको तो याद ही होना चाहिए आपको अच्छे से. स्टेटमेंट 100% हो, उसके बाद डेरिवेशन इसका बहुत टफ नहीं, बहुत आसानी से करेंगे आप. एक बार चेक करिए इसको अच्छे से. चलिए देखिए एक बार मैं और आपको पढ़ के इसको दिखाता हूं कि आप कैसे याद करेंगे इसको. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, in case of steady flow of incompressible and non-viscous fluid through a tube of non-uniform cross section, then the sum of the pressure energy per unit volume and potential energy per unit volume and kinetic energy per unit volume, ये सभी एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम हम ले रहे हैं इज सेम एट एवरी पॉइंट, इज सेम, ये सभी एनर्जी का जो सम होगा वो सेम होगा एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब. किसी भी ट्यूब के किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे वहां पे क्या होगा, इसका सम क्या होगा, इस सेम होगा. ट्यूब के हर एक पॉइंट पे इसका सम क्या होगा, सेम होगा, चाहे वो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम क्या होगा हर एक पॉइंट पे. उस नॉन यूनिफॉर्म जो आपका ट्यूब लिया गया है उसके हर एक पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा. फ्लूइड का ऐसा कुछ कंडीशन ये है, पहला इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस होगा वो, ठीक है. तो ये सब प्रॉपर्टी, स्टेडी फ्लो हो, ये सब कंडीशन उसमें होने चाहिए. आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल टर्म क्या होगा. इसका मैथमेटिकल टर्म ऐसा होगा, जहां पे P लिखा है इसे बोलते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. केवल प्रेशर लिखा हुआ है, अभी मन में आ रहा हो कैसे, ये तो प्रेशर है तो प्रेशर एनर्जी कैसे हो गया, और पर यूनिट वॉल्यूम पे प्रेशर आप बोल रहे हैं. अभी धैर्य रखिए, जैसे ही खत्म होगा आप ये सवाल नहीं करेंगे मन में. तो पहले हमने क्या कहा कि प्रेशर होगा प्लस क्या है, रो जी एच, इसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. देखिए सम, मैंने कहा तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. तो यहां पे क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो तीनों का सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा. वो भी ट्यूब के हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा. यहां पे लिखा है जैसे. अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं. यहां पे देखिए ये हमारा स्टेटमेंट हुआ, क्या होगा स्टेटमेंट आपका, ये पूरा लिखेंगे आप. जब आपसे स्टेटमेंट कहा जाए केवल बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, तो आप इसको लिखेंगे और साथ में ये मैथमेटिकल टर्म भी आप दिखाएंगे वहां पे कि P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. जहां पे P क्या है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर नहीं बोलेंगे वहां केवल, ठीक है. एंड रो जी एच क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है. 1/2 रो वी स्क्वायर क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इन सब का सम उस नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाले या ट्यूब में हर एक पॉइंट पे क्या होगा, इनका सम क्या होगा, सेम होगा. किसी भी पॉइंट पे आप चेक करिए. आइए देखते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई सारे न्यूमेरिकल होंगे आपके. बड़ा सिंपल सा होगा, हम अप्लाई करेंगे, अब निकालेंगे. इसको करते हैं, उसके बाद इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे. आइए देखते हैं. कंसीडर ए लिक्विड फ्लोइंग स्टेडी थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर. If P1 and P2 are the pressures at the two ends of the tube respectively. ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कंसीडर ए लिक्विड. हमने एक लिक्विड कंसीडर किया जो कि फ्लो कर रहा है थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. ये हमने पहले भी रखा था कि नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, एज सोन इन फिगर. आगे दिखाया गया है आपको, अब दिखाते हैं हम आपको. इफ P1 and P2 are the pressures at the two ends of the tube respectively. आइए देखते हैं. ये देखिए आपका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, जहां पे देखिए ये आपका एक क्रॉस सेक्शन है जहां पे इसका एरिया हमने लिया है A1. दूसरा क्रॉस सेक्शन है जिसका एरिया कितना है, A2 है. यहां पे हमारा P1 प्रेशर अप्लाई हो रहा है और यहां पे V1 वेलोसिटी से फ्लूइड अंदर जा रहा है. इधर देखिए V2 वेलोसिटी से आपका फ्लूइड बाहर निकल रहा है और इधर प्रेशर कितना है, P2 है.
एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, A2 है। हाँ, ऐसा रखते हैं कि यहाँ पर हाइट कितना है, H1 है, यहाँ पे हाइट H2 है। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई अगर ये ऐसा है तो वाटर जो है यहाँ से कम हाइट से ज़्यादा हाइट की ओर जा कैसे रहा है, क्योंकि हमारा प्रेशर डिफरेंस है, P1 और P2 प्रेशर लिया गया है, इनका प्रेशर ऐसा होगा जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। ऐसा हमने इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कैसा है, नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, स्टेडी फ्लो है, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ये आपका ट्यूब है। आइए देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा फिनोमिना है, यहाँ से हम मान लेते हैं किसी समय इसमें वाटर जो फ्लूइड है उसकी कुछ अमाउंट जो है इंटर करता है, मान लेते हैं वो कितना अमाउंट है, डेल्टा एम है, डेल्टा एम मास हमने लिया, उसका वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी है। मान लेते हैं जो इसमें फ्लूइड इंटर किया है वो कितना है, डेल्टा एम है, और वॉल्यूम कितना है, डेल्टा वी। वही इसके अंदर एंटर किया है, वही निकलेगा भी, वही तो निकलेगा जो एंटर किया है। वर्क डन इन पुशिंग द वॉल्यूम डेल्टा वी ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड अक्रॉस सेक्शन बी टू सी। बी यहाँ पे दिया गया है कि मतलब बी से इस तरफ ले जा रहे हैं लिक्विड को, कितने वॉल्यूम है, डेल्टा वी जो हमने लिया है यहाँ पे, डेल्टा वी वॉल्यूम को, फ्रॉम कहाँ से, क्रॉस द सेक्शन बी टू सी थ्रू द ट्यूब। तो वर्क डन कितना होगा, हमारा प्रेशर यहाँ पे चेंज है, कितना है, P1 एंड P2 है, P1 एंड P2 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखिए कि वर्क कितना होगा, प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 जो भी प्रेशर होगा, और जो वॉल्यूम है उसमें, वॉल्यूम किसका होगा, फ्लूइड का है, दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें वही हमें क्या मिलेगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, जो कार्य करना होगा वो कितना होगा, प्रेशर डिफरेंस इनटू जो वॉल्यूम में चेंज है, जितना वॉल्यूम है उसमें, उसका मास कितना है, डेल्टा एम है। तो ये वर्क डन होगा जब हम क्या करेंगे, वाटर जब ऊपर जाएगा, इसमें पुश करने में जो वर्क लगेगा, उस वाटर या फ्लूइड को ऊपर भेजने के लिए जो हमें एनर्जी लगाना है या कार्य करना है हमको, वो कितना होगा, दैट इज P1 माइनस P2 डेल्टा वी। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। सिंपल सी बात है, एक बार आप देखिए इसको, ऐसा कुछ हमने अभी नहीं किया है, चेक करिए इसको। हमने कहा कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और उसके लिए हमने ये माना, कंसीडर ए लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली थ्रू ए ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर, इफ P1 एंड P2 आर द प्रेशर्स एट द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक प्रेशर P1 लगाया है, एक P2 लगाया है, और जो हमें वर्क कार्य करना होगा उस वाटर अमाउंट ऑफ वाटर को ऊपर भेजने के लिए, ठीक है, कितना वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होगा, उस प्रेशर डिफरेंस एंड जो वॉल्यूम होगा उस फ्लूइड का, उससे मल्टीप्लाई करिए, वही है वर्क डन। जितना अमाउंट होगा वाटर का, जितना वॉल्यूम होगा, वही वर्क डन होगा, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन। ये हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब क्या होगा कि जो हमारा वर्क डन हुआ, यहाँ पे हमने जो वर्क डन किया उस लिक्विड पे ऊपर, उसे बी से सी की तरफ भेजने के लिए, है ना, ये देखिए सेक्शन बी से सी की तरफ भेजने के लिए जो हमने वर्क डन किया वो क्या होगा, दिस वर्क डन इज यूज्ड बाय द लिक्विड इन 2 वेज। एक क्या होगा हमारा, देखिए जैसे मैं कहूँ कि अगर उसको जब बी से सेक्शन से सी सेक्शन की ओर भेजा गया, कुछ तो उसको वेलोसिटी के रूप में होगा, जो वेलोसिटी के रूप में उसके मॉलिक्यूल्स को वाटर के मिला या फ्लूइड को मिला, वो किस में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। दूसरा क्या है कि उसका पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हुआ। अब उसकी वो क्या वजह होगी, क्योंकि ग्रेविटी वर्क कर रहा है उस समय, उस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक और एनर्जी होगी जिसे बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे 2 प्रकार के एनर्जी 2 वेज में ये क्या होंगे, स्टोर होंगे। पहला क्या होगा कि भाई पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh जानते हैं, mgh मतलब उसका अमाउंट कितना है फ्लूइड का, वॉल्यूम है डेल्टा वी, एंड मास कितना है, डेल्टा m है। तो डेल्टा mgh होता है, डेल्टा m क्या है, ये आपका उसी का मास है, g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, h2 माइनस h1, जो हाइट में जितनी हाइट हम ले गए हैं वहाँ पे, देखिए h2 माइनस h1 किया है ना, h2 बड़ा है तो कितना हाइट तक यहाँ पे लिक्विड ले गए, h2 माइनस, डिफरेंस निकालेंगे कितना होगा, दैट इज h2 माइनस h1।
तो यहाँ पे 2 वेज में ये क्या होगा, एनर्जी स्टोर होगा जो हमने वर्क किया। दूसरा क्या होगा, उस मॉलिक्यूल को क्या होगा, उसको वेलोसिटी मिलेगी और वो उस एनर्जी को पजेस करेगा किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, दैट इज हाफ mv²। m मास है किसका, फ्लूइड का मास होगा, कितना मास है, डेल्टा m है। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 del m v2² माइनस v1²। भाई वेलोसिटी है ना, यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग दिया गया है, एक हमारा क्या है v2 में है, एक v1 में है। अब जब वर्क करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है। नाउ एज हमने ऐसा लिक्विड को लिया है कि ये कैसा लिक्विड है, जानबूझकर ऐसा लिया जिससे हम अप्लाई कर सके वर्क एनर्जी थ्योरम, कि किसी प्रकार का और लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, कि ये नहीं कि लिक्विड चल रहे हैं तो उनके लेयर के बीच में खुद का फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, एक अलग एनर्जी लॉस होगा वहाँ पे, उसको भी हमें कंसीडर करना होगा। उस केस में और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो हमने पहले ही ये बताया ये कैसा लिक्विड होगा, ये अप्लाई होगा जिसपे नॉन विस्कस हो। नाउ एज द लिक्विड इज नॉन विस्कस बाय द नॉन विस्कस है, सो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं किसको, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, W वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए वहां पे, तो क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो वर्क होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल रखा है, वर्क भी हमने निकाला है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमने रखा है, एंड काइनेटिक एनर्जी हमको आइडिया है। हमने वहां पे वर्क निकाला था जहां पे प्रेशर डिफरेंस इनटू जो इसका वॉल्यूम होगा उसी से मल्टीप्लाई करिए, वो क्या होगा, वर्क होगा। दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो उसके पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगा, जो कि mgh के इक्वल है। जहां पे हमने मास को कितना लिया है, डेल्टा m लिया है, तो डेल्टा mgh होगा, ये आया आपका। और जो होगा आपका डिफरेंस लेते हैं, हाइट कितना है h2 माइनस, हमने h1 से h2 तक ले गए हैं, h1 कुछ हाइट से ऊपर है, उसका डिफरेंस निकालेंगे, कितना ऊपर ले गए, h2 माइनस h1। दूसरा है आपका काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा, दैट इज उसका मास एंड v², हाफ v²। मास हमने डेल्टा m लिया है तो हाफ डेल्टा m एंड v2² माइनस v1², जिसमें जितना हम चेंज ला रहे हैं, पहले भाई वेलोसिटी v1 है, बाद में v2 हुआ, तो कितना चेंज कितना हो रहा है उसको देख रहे हैं। अब सिंपल से क्या करिए, यहाँ पे ये आपका वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी को देखिए अलग लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सीधा v है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा देखिए यहाँ निकला हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, वेलोसिटी है, ये आपका वॉल्यूम। इससे डिवाइड करिए आप, डेल्टा m अपॉन डेल्टा v होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, डेल्टा m अपॉन डेल्टा v होगा। और इस टर्म को क्या, P1 माइनस P2 डेल m अपॉन डेल v g h2 माइनस h1 होगा, प्लस 1/2 डेल m अपॉन डेल v v2² माइनस v1² होगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम जानते हैं मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं हम डेंसिटी। किसका डेंसिटी होगा, ये लिक्विड का, जो फ्लूइड आपका है, वहाँ नॉन विस्कस फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, स्टेडी फ्लो कर रहा है, इरोटेशनल मोशन में है, ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, हम ले रहे हैं, और उसकी डेंसिटी कितना है, मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं उसकी डेंसिटी कितना है, रो है। रो अगर हम डेंसिटी मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, उस केस में क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जहां जहां डेल m अपॉन डेल v है, वहां क्या रख सकते हैं, हम रो रखेंगे। तो रो रखिए आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2 रो g h2 माइनस h1 होगा। भाई P1 माइनस P2 होगा एंड रो g h2 माइनस h1 प्लस 1/2, देखिए यहां भी था, डेल m अपॉन डेल v, यहां भी है, उसे बोलेंगे v2² माइनस v1²। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो P1 वाले जो टर्म है, देखिए जैसे यहाँ पे है P1 है आपका, और कहाँ पे है, देखिए रो g h2 आएगा, यहाँ पे h1 आएगा माइनस में, इस तरफ ले आइए प्लस में हो जाएगा, 1/2 रो माइनस में v1², उसे इस तरफ ले आइए प्लस में होगा। तो इसको हम एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि P1 रो g h1 1/2 रो v1² लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे P2 रो g h2, एक तरफ है, ये सभी पॉजिटिव में होंगे, 1/2 रो v²। सेम जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बोला आपको कि A1 V1 बराबर A2 V2 है, उसे क्या बोलते हैं हम,
ए इंटू वी कॉन्स्टेंट। भैया A1 V1 हमें कोई ले रहे हैं कि भाई एक जगह A1 है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, वेलोसिटी V1 है, फिर A2 है, V2 है, उसी ट्यूब का। सेम ऐसा यहाँ पे है कि हम एक तरफ प्रेशर P1 है, दूसरी तरफ P2 है, तो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं हम, इसीलिए तो ये है काम का है आपके। तो इस तरीके से हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये क्या होगा, कांस्टेंट लिख सकते हैं इसको। देखिए इसको एक बार अच्छे से, एक बार इसको देखिए। स्टेटमेंट को पहले पढ़िए, स्टेटमेंट के बाद हमने क्या लिखा, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, फिर हमने कुछ कंसीडर किया, कुछ वर्ड वहाँ पे लिखना होगा आपको, क्या कंसीडर करके हम इसको डेरिवेशन करने वाले हैं। कि हमने स्टेडी फ्लो हो ट्यूब में, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है सोन एंड फिगर में P1 P2 आर द प्रेशर एट द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए वर्क डन इन पुशिंग द वॉल्यूम डेल्टा वी ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड क्रॉस सेक्शन B टू C थ्रू द ट्यूब, तो उसके लिए वर्क डन कितना करना होगा, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा वी, ये वर्क डन होगा। और हमारा ये जो वर्क डन होगा वो फ्लूइड के लिए क्या क्या काम करेगा, किस किस एनर्जी में स्टोर होगा। पहला तो आपका उसका पोजीशन ऊपर जा रहा है, मतलब वो पोजीशन चेंज हो रहा है पूरे मास का, तो mgs तो होगा ही, अप्लाई होगा पोटेंशियल एनर्जी। साथ में क्या है, उसमें वेलोसिटी भी गेन करेगा, दैट इज द पजेस करेगा उस किस फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये लिक्विड की एनर्जी ये चेंज हुआ, जो हमने वर्क किया वो किस में गया, उस लिक्विड की एनर्जी में, वो स्टोर कर लिया दो फॉर्म में। कौन कौन से फॉर्म में, टू वेज में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एंड काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और हमने यहाँ पे पहले ही मान रखा है कि वो क्या है, नॉन विस्कस फ्लूइड है, कोई और एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। इस कंडीशन से हम यहाँ पे क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे हमें W मतलब वर्क और डेल U एंड डेल K, ये सब की वैल्यू हमको आइडिया है। हम इसमें 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन से आप इसमें रखिए, आपको ये टर्म मिलेगा, जहाँ पे हम डेल्टा V से जब डिवाइड करेंगे यही आपका डेंसिटी रो बन जाएगा। और यहाँ से देखिए इसके बाद देखिए बड़ा आसान है कि यहाँ पे क्या है, P1 P2 आएगा आपका, H2 माइनस जितने भी 1 वाले, देखिए सब स्क्रिप्ट में 1 है, 1 वाले सब एक साथ रखिए, 2 वाले एक साथ रखिए, और दोनों को हम एक बराबर जब आपको दिख रहा है तो ऐसे दिखने पे हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये कहीं भी अप्लाई करिए, हो सकता है ऐसा नहीं कि 1 पे और 2 पे ही हो सकता है P3 प्लस रो जी एच 3 प्लस 1/2 रो वी 3 स्क्वायर इक्वल टू P4 रो जी एच 4 1/2 रो वी 4 स्क्वायर, ऐसा भी होगा। ऐसा नहीं कि पॉइंट पे डिपेंड 1 एंड 2 के ही लिए, ये कहीं भी अप्लाई करिए, अगर ऐसा है सिस्टम आपको मिलता है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे कई सारे एप्लीकेशन है। यहाँ पे देखिए P प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा, एंड दिस इक्वेशन इज द बर्नौलीज इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन प्रिंसिपल एंड एक्सप्रेस करता है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ मूविंग फ्लूइड। बात समझिएगा कि यहाँ पे इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, बर्नौली थ्योरम बोलते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ मूविंग फ्लूइड। तो मूविंग फ्लूइड के लिए अप्लाई होगा, और इसी को हम बोलते हैं बर्नौली थ्योरम, जहां पे क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम एवरी पॉइंट इन द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जो आपका ट्यूब है, उसके हर एक पॉइंट पे क्या होंगे, ये सेम होंगे, या हम कहें कांस्टेंट होगा। तो ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब वो डेरिवेशन आपका हो गया, लेकिन इसमें कुछ बातें जो आपको डाउट हो या किसी प्रकार से, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे है
प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? देखिए प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? अगर हम कहें कि द इफ लिक्विड मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस L ड्यू टू द प्रेशर P ऑन द एरिया A, एक हम जनरल बात ये कर रहे हैं, यहां पे देखिए आपका डेरिवेशन यहां पे समाप्त होता है आपका इस विषय पे, ये आपका डेरिवेशन यही है। केवल हमने स्टेटमेंट दिया आपको, इस स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पे कुछ फिगर में आपको कुछ कंसीडर करके हमने यहाँ पे आपका डायग्राम बनाई है एग्जाम में, वर्क डन लिखिए, कितने वेज में स्टोर होगा इसको लिखिए, और इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम जब अप्लाई करेंगे आपको बर्नौली थ्योरम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ डाउट हैं, कुछ प्रश्न हैं, उसको हम क्लियर करते हैं कि क्यों प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं उसको, या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं उसको, उसका हम आइडिया लगाएंगे कैसे बोल रहे हैं उसको, किस वजह से। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इफ लिक्विड मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस L ड्यू टू द प्रेशर P ऑन एरिया A, अगर लिक्विड मूव करता है और डिस्टेंस L ड्यू टू द प्रेशर P ऑन एरिया A, देन अगर हम बात करें कि इस केस में प्रेशर एनर्जी की बात करें तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा? वही वर्क होगा ना, और वर्क कैसे डिफाइन करेंगे? P इंटू वी, जहां V वॉल्यूम है, या वर्क हम ऐसे कह सकते हैं, हम ऐसे डिफाइन करें, वो तो हमने उसके बारे में बात की। वर्क हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जितना फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट, भाई यही तो होगा। प्रेशर एनर्जी क्या होगा? जो वर्क करेंगे और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हम कैसे निकालेंगे? जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है एरिया पे, तो फोर्स क्या होगा कि प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होगा, तो फोर्स को क्या बोल सकते हैं? प्रेशर टाइम एरिया को क्या बोलेंगे? फोर्स। यही हमने लिखा, प्रेशर टाइम एरिया। और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करिए जितना डिस्प्लेस किया है, तो एरिया इंटू लेंथ क्या मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा। इसीलिए हमने क्या बोला? PV। इसे बोलेंगे हम क्या? प्रेशर एनर्जी। लेकिन यहाँ पे हमसे आइडिया क्या करना है कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम 1 है, या हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, दोनों से आप देखेंगे कितना आएगा? प्रेशर। इसीलिए हमने प्रेशर को क्या बोला है? क्या बोला है यहाँ पे? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगला है आपका, देखिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इफ ए लिक्विड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v इज एट अ हाइट होगा यहाँ पे, एट अ हाइट। अब हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इफ ए लिक्विड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v एट अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? आप सबको आइडिया है। एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, तो वो उसी की वजह से है, mgh आएगा, mgh आएगा। और पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा? वॉल्यूम से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ m/v को हम क्या बोलेंगे? ρgh। यही तो लिखा था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखा था? ρgh। सिमिलरली आप देखिए हम लिख सकते हैं किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? इफ ए लिक्विड ऑफ मास m एंड वॉल्यूम v इज फ्लोइंग विथ वेलोसिटी v, देन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 mv² होगा। सभी को आप आइडिया है कि अगर मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 mv²। अब इसमें निकालना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? v से डिवाइड करिए वॉल्यूम से, दैट इज द डेंसिटी हाफ ρv²। यही लिखा हमने लिखा है P प्लस ρgh प्लस 1/2 ρv²। इन तीनों का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और उस नॉन यूनिफॉर्म ट्यूब के हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? बर्नौली थ्योरम बोलेंगे। अब आप ये मन में नहीं रखिए कि प्रेशर को हम केवल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, आपको सभी का जवाब आपको मिल चुका होगा। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्यों P ही लिख रहे हैं, है? चलिए थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। हमने कहा द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हमने कहा सम क्या होगा? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इन अ आइडियल फ्लूइड फ्लो। आइडियल कहने का मतलब क्या है? जहां पे क्या हो? इनकंप्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो,
स्टेडी फ्लो हो, इरोटेशनल फ्लो हो। ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? आइडियल फ्लूइड के लिए। तो अगर वो आइडियल फ्लूइड है और इतनी कंडीशन वो रखता है तो उस केस में क्या होगा? अगर वो ऐसा मोशन करता है, फ्लूइड का मूविंग फ्लूइड है, तो उस पर क्या होगा? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? उन तीनों का सम क्या होगा? हर एक पॉइंट पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वो हमने इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, P प्लस रो जी एच हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। देखिए, अगर इसी में हम क्या करें कि रो एक डेंसिटी है, उसका डेंसिटी है लिक्विड का, उससे डिवाइड कर दें दोनों तरफ। भाई ये कांस्टेंट होगा ना, जो लिक्विड आपको दिया गया उसका कांस्टेंट ऐसा हमने लिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? रो से डिवाइड करिए तो P अपॉन रो, और यहाँ से रो चला जाएगा, जी एच बचेगा, वी स्क्वायर अपॉन 2, हाफ रो वी स्क्वायर होता है ना, तो रो गायब हो गया। फिर हम क्या करते हैं? इसी में जी से डिवाइड करिए तो P बाई रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा। उधर कांस्टेंट ही होगा, जी भी कांस्टेंट है। जहां पे ले रहे हैं, जिस हम लैब में कर रहे हैं वहां पे जी की वैल्यू तो वही होगी ना, 9.8 रखिए, या जहां पे कर रहे हैं, अब पोल पे जाके कर रहे हैं तो वहां का रखिए, लेकिन वहां के लिए तो वही होगा ना, तो उस केस में ये होगा। तो उस टर्म में यहाँ पे देखिए कुछ टर्म आएंगे, उसको भी नाम रखा गया है यहाँ पे। जैसे P बाई रो जी को हम जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं, जहाँ पे प्रेशर वाले टर्म को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर हेड बोलेंगे। जहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म था उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल हेड बोलेंगे। जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वाला हेड था, मतलब जहाँ पे वेलोसिटी था, वेलोसिटी की वजह से आता है काइनेटिक एनर्जी, भाई पार्टिकल पजेस करता है उसी वजह से एनर्जी, क्योंकि उसमें वेलोसिटी है, दैट इज द वेलोसिटी हेड बोलेंगे। तो कभी कभी इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि प्रेशर हेड क्या है आपका, ठीक है, प्रेशर हेड क्या है यहाँ पे, या पोटेंशियल हेड क्या है यहाँ पे, एंड वेलोसिटी हेड क्या है। तो इन सब में फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं कि प्रेशर हेड क्या है, पोटेंशियल हेड क्या है, या वेलोसिटी हेड क्या है। वो भी आपको आइडिया रखना है कि जब हम रो जी से डिवाइड करें, सभी में एक साथ डिवाइड करें, डायरेक्ट करिए, इसको बीच का छोड़िए, इसको P अपॉन रो जी। देखिए अगर इसको हम ऐसे रखते हैं, यहाँ पे क्या होता है? P प्लस हमारा क्या होगा? रो जी एच होगा प्लस हाफ रो वी स्क्वायर होगा, इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम? कांस्टेंट लिखते हैं। अगर इसमें हम डिवाइड करें किससे? रो एंड जी से। किससे डिवाइड करेंगे? रो जी से, रो जी से डिवाइड करिए इसको। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये क्या आएगा? कांस्टेंट तो आपका पहले से है। अब जिस भी लिक्विड के लिए हम कर रहे हैं उसमें अगर हम रो जी से डिवाइड कर भी देते हैं तो ये दोनों कांस्टेंट फिर से क्या आएगा? कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा? जी और रो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या कैंसिल होगा? रो। तो यहाँ पे होगा वी स्क्वायर अपॉन 2g, यही लिखा हुआ है हमने। यहाँ पे क्या होगा? केवल h होगा, यहाँ P स्क्वायर अपॉन रो जी। तो जहाँ प्रेशर वाला टर्म है उसे क्या बोलेंगे? प्रेशर हेड बोलेंगे। जहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म था, यहाँ पे केवल h बचा है, उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल हेड बोलेंगे। जहाँ वी स्क्वायर अपॉन 2g है, जो कि काइनेटिक एनर्जी का टर्म था, वेलोसिटी के कारण से है काइनेटिक एनर्जी, उसी के कारण से पार्टिकल पजेस करता है एनर्जी को, उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी हेड बोलेंगे। इन तीनों का सम हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आई होप आप क्लियर होंगे इसमें। अगला इसी बर्नौली थ्योरम का एक एप्लीकेशन है जो कि आप एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं सेम टू सेम। तो उसमें आप देखेंगे एक और आपका टॉपिक है जिसे बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स, या बोलेंगे या टॉरिसैलिस लॉ बोलेंगे उसको। टॉरिसैलिस लॉ है ये कैसा लॉ है आप देखते हैं, बड़ा सिंपल सा है, ऐसा कुछ नहीं, एप्लीकेशन है उसी का। बर्नौली थ्योरम अप्लाई करेंगे, तुरंत का तुरंत आंसर आपका आएगा, बहुत आसानी से करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। मान के चलिए ये कोई आपका ऐसा टैंकर दिया गया है, ठीक है, पानी इसमें वाटर पूरा भरा हुआ है, पूरा ये पानी से भरा हुआ है, पूरा ये वाटर से भरा है, दिखाया नहीं है लेकिन हाँ आप समझिए पूरा क्या है? वाटर से ये भरा हुआ। इस जो टैंकर है उसकी हाइट कितनी है? h है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो कितना है? P0 है। ऊपर का जो आपका एरिया है वहाँ पे पूरा है A है, ये जो खुला हुआ एरिया है पूरा वो कितना है? A है। दूसरा क्या है यहाँ पे? एक और यहाँ पे हमने छोटा सा होल किया है जिसे B बोलेंगे, हॉरिफिक है। हॉरिफिक क्या है?
बी से हम दिखाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, टोटल हाइट आपका इसका क्या है, टैंकर के जहाँ तक वाटर लेवल है वहाँ पर एच है, कैपिटल एच। और जहाँ पे हमने ये होल किया है, कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, ऊपर से, जहाँ पे वाटर का लेवल है ऊपर से, वो कितना है, स्मॉल एच है। अब बात करें कि ग्राउंड लेवल से इस ओरिफिक का हाइट कितना होगा, जो कि टोटल हाइट एच माइनस एच करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम ऐसा होल करेंगे तो आइडिया होगा पानी निकलेगा वहाँ से, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें से, पानी निकलेगा, उसकी वेलोसिटी हम मान लेते हैं वी है, वी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ऐसा बनाए तो ये वी है वेलोसिटी वाला, ऐसा है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। एज शोन इन द फिगर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल ए इज वेरी लार्ज। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ये वाला एरिया, वो इसकी अपेक्षा, इस ओरिफिक की अपेक्षा क्या है, बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो इस कंडीशन पे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेसल ए इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ओरिफिक बी, देयरफॉर स्पीड ऑफ लिक्विड एट ए इज जीरो, दैट इज, हमने अभी कुछ देर पहले किया था कि जो हमारा एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके वेलोसिटी के। अब काफी ज्यादा है, उसको हम क्या है, नियरली क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं इस केस में। किसके लिए वेलोसिटी, ऊपर वाले सरफेस के लिए, समझ रहे होंगे ना भाई। यहां पे बड़ी तेजी से वाटर निकलेगा, ठीक है, वेलोसिटी, लेकिन यहां पे आप देखिए बहुत लेवल बहुत आसानी से कम नहीं होगा, काफी समय लगेगा। तो हम नियरली क्या मान रहे हैं, जीरो मान रहे हैं। लगभग क्या होगा, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा ए के पास वो क्या होगा, जीरो होगा। भाई जब यहाँ से वाटर निकलेगा ये भी लेवल नीचे आएगा ना, लेकिन लेवल क्या है, बहुत धीरे आएगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा है। इस ओरिफिक का एरिया की अपेक्षा ये क्या है, काफी लार्ज है उसके कंपेयर में। इस कंडीशन पर हम ये बोल रहे हैं कि जहाँ पे ए वाले क्रॉस सेक्शन पे जो वेलोसिटी लेवल नीचे आ रहा है वो क्या मानेंगे, नियरली जीरो मान रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन है, एक यहाँ पे है, एक दूसरा बी है ओरिफिक। इन दोनों पे हम क्या अप्लाई करेंगे, ये बर्नौलिस थ्योरम का ही एप्लीकेशन है, तो इस पे अप्लाई करेंगे हम बर्नौलिस थ्योरम। अप्लाई करते ही हमें मिल जाएगा ये वेलोसिटी कितनी होगी, या ये रेंज कितना होगा, आर कितना होगा, अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम कितना होगा, ये सब निकाल सकते हैं। भाई वेलोसिटी निकल गया, हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करिए, वही निकल जाएगा आपका। तो ध्यान से एक बार बनाइए इसको, देखिए। तो आपको आइडिया लग गया होगा। टोटल टैंकर की हाइट h है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P0 है, यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका हमने क्या लिया है, B है, बहुत स्मॉल हो इसके कंपेयर में, इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी, भाई ये धीरे धीरे बहुत धीरे नीचे आएगा इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी लगभग जीरो मान रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भाई एरिया जितना बढ़ाएंगे उसका वाटर का वेलोसिटी उतना कम होगा, तो इसलिए हम नियरली जीरो मान रहे हैं। इसके कंपेयर में बहुत बड़ा है वो, ये तो छोटा सा हमने ओरिफिक एक छोटा सा होल किया है, ये पूरा का पूरा उसका मुंह कड़ा है, बहुत बड़ा सा है, तो बड़ा होगा ना ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब द फ्लूइड एट सेक्शन ए एंड बी आर एट सेम प्रेशर। ये फ्लूइड है वो क्या है, सेक्शन ए और बी पे क्या है, सेम प्रेशर पे है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अप्लाइंग बर्नौलिस थ्योरम एट ए एंड बी, जब अप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए। अगर हम बात करें, ये हम कर रहे हैं किसके लिए, ऊपर ए वाले के लिए, इधर ए वाले कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके लिए इधर हम जो करेंगे वो बी वाले के लिए होगा, तो आपको थोड़ा और आसानी होगा समझने में। अब ए पे देखिए, ए पे कहाँ पे है, देखिए ए। अब ए पे अगर हम प्रेशर की बात करें कितना है, P0 है, तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, P0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इसकी हाइट देखिए h है, तो क्या लिखेंगे, रो जी एच, रो जी एच, कैपिटल एच है, प्लस वेलोसिटी कितना होगा, आप देखिए वहां पे हमने वी ए वेलोसिटी लेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको बोलेंगे हम वी बी, इसको बोल देते हैं, इसको बोलेंगे हम वी ए। हमने इसको क्या नियरली जीरो माना है, तो उस केस में यहाँ पे क्या है,
काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 रो VA² जो कि 0 होगा, क्योंकि VA हमारा क्या है 0 हमने माना है। दूसरा अप्लाई करेंगे कहाँ पे, B पे। देखिए B पर प्रेशर कितना होगा हमारा, P0 ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि यहाँ से हम पोटेंशियल कहाँ से लेंगे, देखिए अगर पोटेंशियल की बात करें यहाँ पे क्या होगा, H माइनस H होगा, ये तो होगा, ग्राउंड लेवल से लेंगे हम, ग्राउंड से लेते हैं ना, रेफरेंस पॉइंट ग्राउंड होगा, तो रो जी H माइनस H होगा, प्लस वहां की वेलोसिटी VB, यही तो निकालना है हमको, यही वेलोसिटी हमको फाइंड करना है। कहाँ गया ये VB ही तो फाइंड करना है ना, उसी को निकालेंगे। अब इस इक्वेशन से देखिए मिलता है आपको, बड़े आसानी से मिलेगा, P0 प्लस रो जी एच H माइनस H प्लस 1/2 रो VB²। और यहां पे क्या होगा, रो जी एच इक्वल्स टू, देखिए यहां पे क्या होगा, P0 यहां से कैंसिल होगा, और देखिए यहां पे रो जी एच दिया गया है 1/, ये तो 0 होगा, रो जी एच यहाँ पे आपका केवल यही बचा, और यहाँ पे क्या होगा, रो जी एच मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे माइनस रो जी एच होगा स्मॉल, प्लस 1/2 रो VB² होगा। यहां से रो जी एच क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा माइनस रो जी एच एंड प्लस 1/2 रो VB²। यहां पे माइनस एक तरफ करिए, इसको एक तरफ करेंगे क्या मिलेगा हमको, 1/2 रो VB², रो जी एच VB² इक्वल टू 2GH हो जाएगा, VB रूट में 2GH होगा, जहां पे H क्या है, हाइट है। ऊपर से देखिए ये H कहां से है, वाटर सरफेस से है हाइट, ये देखिए H से ये हाइट, यहां से यहां तक हाइट है, जहां पे ऑरिफिक होल है वो कहां से, वाटर लेवल ऊपर से लिया गया है। तो ये वैसा ही है कि इसकी वेलोसिटी कितना होगा, तो आपका वेलोसिटी आपने जाना पहचाना, आपको नहीं लग रहा है कैसे आ रहा है, देखिए 2GH। अगर फ्री फॉल में अगर कोई बॉडी H हाइट से गिराया जाए, उसका वेलोसिटी ग्राउंड लेवल पे पहुंचने पे कितना होगा, √2GH, यही आता है आपका, सिंपल सा वही आया है। दिस रिजल्ट इज सेम एज दैट ऑफ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उसके जैसा है। आफ्टर फॉलिंग थ्रू ए हाइट H एंड इज नोन एज टॉरिसेलिस लॉ। और इस पे हम अप्लाई करके देखते हैं कि रेंज कितना होगा। हमने वेलोसिटी तो हमको आइडिया है, अगर हमको वेलोसिटी का आइडिया है तो हम ये भी निकाल सकते हैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, आप सेकेंड इक्वेशन का यूज करिए, S इक्वल्स टू UT हाफ AT²। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फ्री फॉल में गिरेगा तो वहां पे क्या होगा, 0 होगा, एंड हाफ AT², A यहाँ पे क्या लेंगे, G लेंगे, दैट इज, और हाइट क्या होगा, H माइनस H होगा, क्योंकि हाइट हम नीचे से अब लेंगे ना, रेफरेंस पॉइंट यहाँ से होगा, H माइनस H 0 1/2 GT², जहां पे हमारा T की वैल्यू यहां से आपका निकल के आएगा 2H माइनस H अपॉन G। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट एज इन केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है एंड वेलोसिटी हमको आइडिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वहां पे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, रेंज मिल जाएगा। हॉरिजेंटल में रेंज कितना कवर करेगा, रेंज आप समझ रहे हैं ना, जहां पे R मैंने लिखा था अभी, ये देखिए ये है, ये कितना होगा, वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट मिला, तो कितना जो है कवर करेगा, Vx इंटू टी करिए, तो यहां से जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई 2H माइनस H आएगा। अब इसकी मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो ये जब दोनों इक्वल होंगे, H माइनस H के बराबर, तो H स्मॉल h क्या हो, H/2 के बराबर जब होगा, जो आपका होल वहां पे किया गया है H हाइट पर सरफेस से, अगर वो कितना हो, टोटल हाइट का H/2 हो, उस केस में जो रेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसमें आप रखिए, और रेंज कितना होगा, दैट इज H, उसकी हाइट के जितना वाटर का सरफेस होगा उसके इक्वल होगा। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का, बाकी हम आगे करेंगे। आइए एक बार मैं इसको स्लाइड को दोबारा चला दूंगा, जिससे अगर बीच में आपको ना कहीं दिक्कत हुई हो तो उसको आप यहाँ से आप पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट करिएगा इसको।